जहाँ चनाब वैली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमें आज भद्रवाह, डोडा, कश्तवाड़, बाकी जगहों पर जाना था 2 दिन के लिए कल से। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक पुलिस स्टेट है और हमें परमिशन नहीं दी गई। आपको मालूम होगा कि उससे पहले हमने बानिहाल में भी हमारा प्रोग्राम था, वहाँ तो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वहाँ पब्लिक का रेस्पॉन्स देखकर इन्होंने जम्मू के आगे फिर हमें नहीं जाने दिया। वी वर स्टॉप्ड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम विजिटिंग चनाब वैली, फ्रॉम विजिटिंग भद्रवाह, डोडा एंड कश्तवाड़। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि आप यहाँ पर एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी नाम की पूरी कोई हद तक आज का हमारा दौरा था। आज हम सरजान बरकाती साहब के घर गए, जिन्हें लोग आज़ादी चचा के नाम से जानते हैं। हम उनकी जुर्रत को, उनकी गैरत को सलाम पेश करते हैं। हम उनकी फैमिली के पास गए, उनसे इज़हार यकजहती के लिए गए और ये देखा कि उनके बच्चे किस हालत में हैं। पहले से भी उनके साथ हमारा राब्ता था। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम ऐसे ख़ानदानों का, ऐसे लोगों का ख्याल रखें जो हमारे मोहसिन हैं, जिनका सिर्फ इतना कसूर है कि वो हक़ की बात करते हैं, जिनके हाथों में न बंदूक है न पत्थर है, जो सिर्फ रायशुमारी की बात करते हैं, कश्मीर मसले की बात करते हैं, जो वही बात बोलते हैं जो बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी। अगर सरजान बरकाती की जगह जेल में है तो तमाम कांग्रेसियों को जेल में डाल देना चाहिए, जिनके पहले बानी वज़ीर आज़म ने, लीडर ने हमसे रायशुमारी का वादा किया। मैं सरकार को आपकी वसादत से चैलेंज करता हूँ कि वो ये साबित करें कि सरजान बरकाती ने एक भी गैर कानूनी काम किया है। उन्होंने कहीं पत्थर चलाया है, गोली चलाई है, कोई और तशद्दुद का सहारा लिया है। उन्होंने सिर्फ कश्मीर मसले की बात की है। अगर यहाँ पॉलिटिकल स्पेस सरजान बरकाती जैसे सियासी लीडरों के लिए भी नहीं, तो फिर किसके लिए है? ये सवाल तो आप उनसे पूछ लें। उन लोगों ने अपना एतबार भी ख़राब कर दिया और पूरी कश्मीरी कौम का एतबार ख़राब कर दिया। पहली बात यह कि एनसी भी फेलियर है, पीडीपी भी फेलियर है। दूसरा तो कोई वजूद भी यहाँ उतना बड़ा फोर्स उभर के सामने नहीं आ रहा है, जानदारी ही है। लेकिन दे हैव नथिंग टू सेलिब्रेट। उनकी मुठियाँ जो हैं वो खाली हैं, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। ना उन्होंने अटानवी लाया, ना सेल्फ रूल आया। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने मैडम को मतलब सियासी तलाक देकर दूसरे खीमे में जो गए, क्या आप ये मुझे बताइए, क्या उमर साहब के दौर में लोग नहीं मरे जो आप आज उनके साथ गए? क्या उमर साहब ने अटानवी लाई और आप उनके साथ गए? वो उनका ज़ाती मसला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के लोग अब सियासतदानों से मुतनफ़र हो चुके हैं, क्योंकि जब आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, तसलसल नहीं है, तो उसकी वजह से सियासी कारकुनों का, सियासी लीडरों का एतबार जो है वो मजरूह हुआ है। थैंक यू।